हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। क्या आपको पता है हम जो डेली 1 किलो अन्न खाते हैं हमारा शरीर उसे कैसे पचाता है। तो आज की इस वीडियो हम समझने वाले हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसे पहले कहानी के तौर पर समझते हैं मानव पाचन तंत्र हमारे शरीर में किस तरह से कार्य करता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी कोई खाना खाते हैं, हम जब भी कभी रोटी का टुकड़ा खाते हैं तो हमारे सबसे पहले मुंह में जाता है। ये आपको सबसे पहले बात बताए। फिर हमारे दांत उस खाने को थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में बांटते हैं, ये भी आपको पता है। जब अब वो खाना हम चबाते हैं, चबाते समय उस खाने के साथ लार मिलती है। आपको ये जरूर पता होगा, लार में एंजाइम होता है जो खाने को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ने में सहायता करता है, या वो कार्बोहाइड्रेट में तुरंत तोड़ने शुरू कर देता है। ऐसा होता है। ठीक है, जब हम इस भोजन को टुकड़े होने के बाद चबाने के बाद जब हम इसे निगलते हैं तो इसे ग्रास नली बोलते हैं। ग्रास नली के द्वारा हम भोजन को अपने शरीर में निगलते हैं। ये ग्रास नली हमारे अमाशय से जुड़ी होती है। अमाशय में भोजन पहुंचता है। आपको पता है, जब खाना पहुंचता है तो अमाशय में एक तरह का रस होता है जिसका नाम आपको पता होगा, पित्त रस जिसे बोलते हैं। पित्त रस एक ऐसा रस होता है जो भोजन को अच्छी तरीके से पचाने में कार्य करता है। ठीक है, जब हम इस भोजन को पचाने के लिए इसे जब छोटी आंत में भेजते हैं तो ये भोजन छोटी आंत में पचता है। पचने के बाद जो कूड़ा बचता है, कचरा बचता है, वो बड़ी आंत में पहुंच करके बड़ी आंत उसे मलाशय के द्वारा अगले दिन निकाल देता है। उसे बाहर धीमे धीमे करके इकट्ठा करता है। मतलब जो बड़ी आंत होती है वो धीमे धीमे करके इस कचड़े को इकट्ठा करती है और वो निकाल देती है। देखिए, हम भोजन खाते हैं, भोजन में होती ऊर्जा जो हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, और ये प्रक्रिया हर दिन, हर शाम, हर सुबह, हर बार चलती रहती है। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी, आप दिन में 2 बार खाना खाते होंगे, 4 बार खाते हैं, कुछ तो ऐसे हुए 6-6 बार खा जाते होंगे। ये मैं नहीं जानता हूं। ठीक है, तो उसी तरीके से भोजन हमारे मतलब जो मानव पाचन तंत्र होता है हमारे शरीर को पचाने में सबसे ज्यादा सहायक होता है। अब हम इसको समझते हैं अपने बोर्ड के द्वारा डेफिनेशन के थ्रू, जो सबसे ज्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ, आपको एक झटके में याद हो। मुझे पता है कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट इस समय याद कर चुके होंगे, इतनी बात में उन्हें याद हो गया होगा। तो आप वीडियो को छोड़ना मत बीच में से। अगर आप वीडियो को छोड़ देंगे तो आपका लॉस होगा। उन्हीं 90% लड़कों में आ जाओगे जो बोर्ड में इस हेडिंग को पढ़ते ही खन छोड़ देते हैं। इस हेडिंग को पढ़ते ही वो बोर्ड में छोड़ देते हैं, क्योंकि जब मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिया था 10th का, तो मेरी क्लास में 31 स्टूडेंट है, 31 में से 25 स्टूडेंट्स ने इस हेडिंग को छोड़ दिया था, पता चला था। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये पूछा कैसे जाता है, ये पूछते हैं मानव पाचन तंत्र का चित्र को दर्शाइए या मानव पाचन तंत्र के सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है पाचन तंत्र हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है, इसको समझाइए। तो जब आपसे पूछे किस प्रकार कार्य करता है तो आपको पूरा लिखना है। देखिए, चित्र अगर मैं बनाने चला तो चित्र बोर्ड पे नहीं बन पाएगा। मैं आपको बगल में चित्र दिखा सकता हूं, कुछ इस प्रकार से मानव पाचन तंत्र होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको चित्र की प्रैक्टिस करनी है। चित्र बहुत ही सिंपल होता है और आराम से आप सीख जाएंगे। तो अब चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। देखिए, हेडिंग क्या है हमारी, मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र जो पाठ 6 जैव प्रक्रम से लिया है हमने, जो कक्षा 10 का है, जिसका सबसे ज्यादा चांस हो रहा है 2026 में यूपी बोर्ड में आने का। क्योंकि 2000 आया है 17 में, 2019 में आया, उसके बाद 2020 में आया है, फिर 2022 में आया है, फिर 23 में आया है, 24 में आया है, फिर 25 में आया है। जब ये लगातार, ये देखिए 22-21 में तो कोरोना था, 19-20-21 तो 21 में कोरोना था, 22-23-24-25, जब ये लगातार आ रहा है, क्या मेरा थिंक गलत होगा 2026 में भी नहीं आएगा? 26 में आएगा। ये 100% 26 में मिलेगा आपको। और ये क्वेश्चन जो आता है ये 5 नंबर का हमेशा पूछते हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आपको आराम समझ में आया। जो मैंने अभी समझाया है वही चीज यहाँ पे लिखी है, कोई गलत चीज नहीं लिखी, कोई अलग चीज नहीं लिखी है। तो समझते हैं इसे। मानव पाचन तंत्र यानी क्या बोलते हैं, डाइजेशन सिस्टम, जो डाइजेस्ट करता है हर चीज को। अब इसको समझते हैं। देखिए, मानव पाचन तंत्र, ये इसकी परिभाषा रही, भोजन को चबाना, भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना, चबाए हुए भोजन को निगलना, निगले हुए भोजन को पचाना और अपच
अपच भोजन को त्यागना, इस प्रकार की प्रक्रिया को मानव पाचन तंत्र कहते हैं। ये निम्न प्रकार की होती है। समझ गए? देखिए, भोजन को पचाना और भोजन को पचाना क्या बोलते हैं, सॉरी, भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना, निगले हुए भोजन को पचाना, पचाए हुए अपच भोजन को त्यागना, इस प्रकार की प्रक्रिया को मानव पाचन तंत्र कहते हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं। ये 6 हेडिंग हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा सरल है और सबसे ज्यादा ही पूछी जाती है। हो सकता है आपसे 1 नंबर पूछ दिया जाए कि मलाशय क्या होता है, बड़ी आंत क्या होती है, छोटी आंत क्या होती है, बायोलॉजी के पेपर में। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहली हेडिंग क्या है? मुख ग्रासन गोयिका माने होता है जो हमारा एक जबड़ा होता है, इतना जो ये जबड़ा होता है इसको मुख ग्रासन गोयिका कहते हैं। तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, लिखेंगे? तो समझिए, यह ऊपर अचल तथा निचले चल जबड़े के मध्य स्थित होता है। मतलब ये ऊपर के अचल, जो ऊपर वाला जो जबड़ा होता है ये अचल होता है। जब भी मैं देखिए, आप मेरा नोटिस कीजिए, मैं जो बोल रहा हूं वो नीचे वाला जबड़ा सबसे ज्यादा मूव करता है, इसी के लिए इसमें कहा गया है। क्या कहा है? ऊपर का अचल तथा नीचे का चल, ऊपर का अचल नीचे का चल जबड़े के मध्य स्थित होता है। ये जबड़े के मध्य स्थित होता है। दांत द्वारा खाने को चबाने के बाद खाने को इसी के द्वारा पेट में पहुंचाया जाता है। यहां पे मैंने पेट का यूज किया, यहां पे अमाशय भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझने के लिए यहां पे पेट लिखा है मैंने। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला है? ऊपर का अचल नीचे का चल जबड़े के मध्य स्थित होता है, जिससे दांतों द्वारा चबाए हुए भोजन के बाद उस खाने को हम पेट में पहुंचाते हैं, जिसे नली बोलते हैं। ये नली जो होती है, जो ग्रास नली जिसे मैंने बोला था, ग्रसन नली या ग्रास नली, उसके द्वारा, या आप उसको ये भी बोल सकते हैं भोजन नली, भोजन की नली, उसके द्वारा हम पेट में खाना पहुंचाते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग क्या है हमारी? ग्रास नाल। ग्रास नाल, ग्रास नाल क्या होता है? ग्रास नाल यही होता है जो हमारी ये जो नली होती है, इसी को ग्रास नाल बोलते हैं। देखिए, यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सकरी नली होती है जो गर्दन तथा वक्ष भाग से होती हुई अमाशय तक पहुंचती है। देखिए, यह जो नली होती है 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। अधिक 25 सेंटीमीटर मेरे को भी नहीं पता कितना हो जाता है नॉर्मल, अगर मैं आपको अंदाजे बताऊं तो यहां से लेकर के यहां तक 25 सेंटीमीटर आराम से। जहां आपको माइक दिख रहा है इसी के जस्ट नीचे आप थोड़ा और जाएंगे, इतना 25 सेंटीमीटर मान सकते हैं। 25 सेंटीमीटर लंबी सकरी नली होती, बहुत सकरी नली होती है, जो गर्दन तथा वक्ष भाग, गर्दन तथा वक्ष भाग, ये भाग वक्ष भाग से होती हुई अमाशय पहुंची। अमाशय यानी पेट में पहुंचती है। ठीक है, ये हो गया अमाशय। अब अमाशय कितना सरल लैंग्वेज में लिखा है देखना। अमाशय क्या है? यह जे आकार का होता है, यह जे आकार का होता है। आप दोबारा देखिए उसी फोटो को, देखिए उसमें क्या लिखा है? वह जे आकार का होता है, जे आकार का बना हुआ नीचे देखना अमाशय। यह जे आकार का एक थैली के समान होता है, एक थैली के समान होता है। यह जे आकार का एक थैली के समान होता है। इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 25 इतना होता है, 25 से 30 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर इतनी होती है। सिर्फ इतना ही बड़ा ये होता है पेट में। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद छोटी आंत। छोटी आंत, इसको नाम छोटी आंत बोला गया, लेकिन छोटी नहीं होती, काफी बड़ी होती है ये। अब समझिए इसे। अमाशय छोटी आंत में खुलता है, अमाशय जो है वो छोटी आंत में खुलता है। यह लगभग 6 मीटर लंबी होती है। समझ गए? यह लगभग 6 मीटर लंबी एक कुंडलित नलिका होती है। मतलब ये घूमी फिरी हुई ऐसे, मतलब इस तरीके से लगी होती है, इस तरीके से ये बनी होती है, इस तरीके से ये पेट में स्थित होती है, इस प्रकार से। मतलब अमाशय छोटी आंत में खुलता है। यह लगभग 6 मीटर लंबी एक कुंडलित नली होती है। या फिर आप इसमें एक हेडलाइन और जोड़ सकते हैं, इसका कार्य खाना पचाने के लिए भी होता है। हम यहाँ पे एक जोड़ देते हैं, जैसे इसका कार्य
भोजन पचाने के लिए भी होता है, भोजन पचाने के लिए भी होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका कार्य भोजन पचाने के लिए भी होता है, कुछ इस प्रकार से हो गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें ऐड कर लेना जरूर। फिर बड़ी आंत, अब इसका नाम बड़ी आंत है पर ये बड़ी नहीं है, छोटी होती है। ठीक है, बड़ी आंत छोटी आंत से छोटी होती है। देख लिया, समझ लिया, बड़ी आंत छोटी आंत से छोटी होती है लेकिन चौड़ाई अधिक होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो बहुत अधिक होती है। यह लगभग 1.50 से 1.80 मीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। मतलब ये जो होती है 1.50 यानी आप माने तो मैं अगर आपको बताऊं तो 150 सेंटीमीटर चौड़ी और 180 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, मतलब 6 सेंटीमीटर इतनी चौड़ी होती है। पर ये इसी के आसपास इस तरीके से घूमी होती है, ये इस तरीके से ये घूमी होती है, ये इस तरीके से घूमी होती है, कुछ इस प्रकार से ये घूमी होती है इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक। उसके बाद मलाशय। मलाशय उसे कहते हैं जो आप सुबह सुबह जाते हैं, उसको मलाशय कहते हैं। ठीक है, मलाशय यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है। इसका सकरा भाग गुदा द्वार शरीर से बाहर खुलता है। मतलब इसका जो सकरा जो भाग होता है वो गुदा द्वार से बाहर की ओर खुलता है। ठीक है, जिससे हम मल त्याग करते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं एक बार आपको दोबारा समझाता हूं। देखिए, मानव पाचन तंत्र का जो कार्य होता है वो भोजन मतलब भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना, निगले हुए भोजन को पचाना और अपच भोजन को निकालना ही मानव पाचन तंत्र का कार्य होता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर आपको वीडियो पक्का है समझ में आ गई हो तो कमेंट में लिखना डाइजेशन डन, या फिर आप लिख सकते हैं मानव पाचन तंत्र समझ में आ गया। इस तरीके से आप कमेंट कर दीजिए, मैं जान जाऊंगा आपको ये समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।